मेली किड्स टीवी। ये कहानी एक गोपी नाम के मगरमच्छ की है। गोपी की एक बीवी थी शीला। गोपी बहुत ही भोला और सीधा साधा मगरमच्छ था और शीला उतनी ही चतुर थी। गोपी एक दिन घर का सामान लेकर घर आता है। इतना वक्त क्यों लग गया सामान लाने में? कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मैं चुप करो तुम, अब जाओ और जल्दी से नदी में से कुछ मछलियाँ लेकर आओ। गोपी शीला के कहने पर नदी की ओर चल देता है। और थोड़ी जल्दी आना। हाँ, जल्दी आऊंगा। गोपी नदी की ओर चल देता है मछलियों की तलाश में। मछलियों की तलाश में नदी के अंदर जाता हूँ। पेड़ के ऊपर बैठा एक बंदर जामुन खा रहा होता है। जब बंदर गोपी को देखता है तो उसको वो एक जामुन फेंक कर मारता है। हाय हाय, कौन हो भाई? और ये जामुन क्यों मुझे मारा? मैं बंटी हूँ और इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुमको उदास देखा तो सोचा कि तुमसे थोड़ी मस्ती कर लूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपी है और मैं पास में ही रहता हूँ और इस तालाब से अपनी बीवी के लिए मछलियाँ लेने आया हूँ। गोपी गिरे हुए जामुन को ऊपर उठाता है और खाने लगता है। बंटी भाई, ये जामुन तो बड़े ही मीठे हैं। क्या तुम मुझे कुछ और दे सकते हो? हाँ भाई, ले लो। गोपी मजे से जामुन खाने लग जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। कितने मीठे हैं बंटी भाई। क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? तुम्हारा दोस्त? मगरमच्छ के साथ दोस्ती? अरे भाई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बंटी थोड़ा सोचता है और फिर गोपी के साथ दोस्ती कर लेता है। चलो भाई, मैं घर चलता हूँ। बहुत देर हो गई है और तुम्हारी भाभी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ भाई, तो कल मिलते हैं। हाँ, और ये जामुन ले जाओ भाभी के लिए। गोपी जामुन को लेकर घर चला जाता है। शीला, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जामुन लेकर आया हूँ। जामुन? तुम तो मछली लेने गए थे। अरे हाँ, एक बंदर मेरा दोस्त बना है और वो एक जामुन के पेड़ पर रहता है। तुम जामुन खाकर देखो, बड़े ही मीठे हैं। शीला उन जामुन को खाती है और उसको भी जामुन काफी स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह, ये जामुन तो काफी स्वादिष्ट हैं। क्या वो बंदर रोज जामुन खाता है? हाँ। अरे सोचो, जो बंदर रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता होगा तो उसका दिल कितना मीठा होगा। अगर तुम मेरे लिए उसका दिल लेकर आ जाओ तो मजा आ जाएगा। नहीं, बंटी मेरा दोस्त है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका हमेशा दोस्त बनकर रहूंगा और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चुप करो, हम मगरमच्छ हैं और हम ये जामुन और दूसरे फल नहीं खाते हैं। हम मांसाहारी हैं, हम सिर्फ मांस ही खाते हैं। अरे वो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हारे लिए मच्छी लेकर आ जाऊंगा। बस चुप हो जाओ तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम उस बंदर को लेकर नहीं आए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अब तुम सोच लो। यार शीला, तुम ऐसा मत करो। मैं कैसे उसका दिल लेकर आ सकता हूँ? मैं उसको नहीं मार पाऊंगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम जाओ और उसको बोलो कि मेरी बीवी ने तुम्हें आज खाने पर बुलाया है और जब वो हमारे घर पर आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। समझे तुम? अब जाओ और उसको लेकर आओ। गोपी शीला की बात मानकर अपने दोस्त बंटी के पास चला जाता है और उसे अपने घर चलने को बोलता है। तुम्हारे घर? वो भी खाने पर? भाई, तुमको तो पता है मैं तो शाकाहारी हूँ और तुम तो मांसाहारी हो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए शाकाहारी खाना ही बनाया है और मेरी बीवी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। स्वादिष्ट खाना? वैसे मैं बहुत दिनों से यही जामुन ही खा रहा हूँ। आज चलकर स्वादिष्ट खाना ही खा लेता हूँ। मगर भाई, तुम्हारा घर तो नदी के उस पर है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, तो मैं कैसे जाऊँगा तुम्हारे साथ भाई? अरे तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। बंटी को गोपी का सुझाव सही लगता है और वो उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता है। चलो गोपी भाई। थोड़ा दूर जाने पर गोपी बंटी को सब बता देता है कि क्यों उसको वो अपने घर लेकर जा रहा है।
भाई मेरी बीवी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। वो बोल रही थी कि रोज मीठे मीठे जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, हैं? बंटी को गोपी पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो किसी तरह अपने आप को शांत करता है और वहाँ से निकलने के लिए सोचने लगता है। बंटी भाई, तुम शांत क्यों हो गए हो? भाई मुझे माफ कर देना। गोपी, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, मगर एक दिक्कत है। दिक्कत? अरे दिक्कत क्या है बंटी भाई? गोपी भाई, तुम तो जानते ही हो, हम बंदर लोग अपने दिल को साथ लेकर थोड़ी ना घूमते हैं। मेरा दिल तो पेड़ पर है। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अगर तुम्हें मेरा दिल खाना है तो हमें वापस जाकर मेरे दिल को लेकर आना होगा। अरे बंटी भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे लगा था कि तुम बुरा मान जाओगे। चलो हम वापस चलते हैं और तुम्हारे दिल को लेकर आते हैं। बंटी और गोपी वापस चल देते हैं। जैसे ही बंटी का घर आता है तो बंटी फुर से पेड़ पर चढ़ जाता है। गोपी, तुम बहुत मूर्ख हो और तुम्हारी बीवी काफी चालाक। क्या कभी किसी के दिल को किसी से दूर किया जा सकता है क्या? हैं? तुम्हें मैंने अपना दोस्त समझा था और तुमने मुझे ही मारने का सोचा। चले जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बच्चों, अगर हम अपने दिमाग का सही से प्रयोग करें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.